जो शंका समाधान चल रही, हमारे पूर्व वक्ता महोदय संतुष्ट होकर चले गए, लेकिन अभी हमें संतोष नहीं हुआ है, इसलिए बक्युआ वो आप भी उधड़वा लीजिए। इसलिए आपके सामने आए हैं अपने संतोष के लिए। ठीक ठीक ठीक। अभी इस उनके गायत्री मंत्र से एक मिनट एक किस्सा कह दे, 1-2 मिनट हमको मौका दे दे, 1 मिनट मौका दे देते फिर सुन लूंगा। एक किस्सा इस पर 2 मिनट का है। कोई पंडित जी जा रहे थे कहीं, पंडित जी लोग तो घूमते ही रहते हैं। रास्ता में एक सूखी खो पड़ी थी। पंडित जी ज्योति से देखने लगे, अभी इनके कुछ बाकी बा। पंडित जी कहे कि रे अब इनके का बाकी हो। तब पंडित जी का ले करके वो कागज में लपेट करके अपने झोली में रख लिए कि देखूं कि अब इनका क्या बाकी है। आज जब दिन भर घूम घाम के रात में आए तो पंडित बेचारे गरीबे हुआ करते थे लोग। अब पंडिताई छूट गई, जब बड़ी टाइप के हो गए लोग तो धनी हो गए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो रात अंधेरी थी, घर में मिट्टी का तेल नहीं था। पंडिताइन सोच रही थी कि कुछ पंडित जी लेकर आएंगे तो वही बनाया खाया जाएगा। घर में तो हो गया अंधेरा। पंडित जी आए, आज झोली टांग दिए, अब बिना कहे सुने अपने शौच क्रियाकलाप चले गए। पंडिताइन अब अंधेरे में लगी टटोलने कि झोली में क्या लाए हैं, कुछ खाने बनाने को, कुछ काम शुरू कर दूं। तब देखी कागज निकाली, कागज में बहुत कड़ा लग रहा है। ठीक क्या है? तब अंधेरे में देखे तो कैसे देखें, ओखर में डाल करके मूसर से कूटने लगे कि पहले नरम तो करूं। तब तक पंडित जी आ गए। ये कहे कि अंधेरे में क्या कूट रही हैं? कहे कि वही जो झोरिया में कागजा में करके लाए थे, तो अब बड़ा कड़ा लगा तो सोची कि ये इसको ठीक कर दें, तब तक कुछ इसको नरम करें, तो वही कूट रहे हो। कहे बस 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 ये इनकर बाकी रहने दो यार, यही तो देखना था, ये इनके कुटाइल बाकी रहो। तो ये गायत्री बराबर हमारे भैया के संतुष्टि ना मिलल, अब इन गायत्री के कुछ बाकी बहु हो उधड़ी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, वो पूरा करा लीजिए। क्यों? कि असुर लोगन के नंगा कैले में हमारा कोनो परेशानी ना हो गए। असुर राक्षस दुष्ट दुर्जन लोगों को नंगा करना और समाप्त करना तो हमारा संकल्प है, समर्पण है। असुरता से धरती को खाली कराना है, दुष्ट दुर्जन लोगों से धरती खाली कराना है, पापी कुकर्मी लोगों से धरती को आजाद करानी है। और होगा बाकी हुआ कुछ ये असुर लोगों का बाकी हो तो वो पूरा कराइए। बोलिए, अब मौका दे दूंगा। जो तकलीफ मेरे सच बोलने से हुआ हो, तो आप एक शरीर से तो बड़े भैया चाहे पिता रूप हैं, उसको ख्याल मत कीजिएगा। बच्चा तो सच बोलेगा ही, सच बोलने का संकल्प लिया है, सच चलने का संकल्प लिया है। तो सच बोलने में थोड़ा तकलीफ हो तो अपना छोटा भाई समझकर सह लीजिएगा। बोलिए। विराट रूप को प्रमाणित करने के लिए, इसलिए कि भगवान के विराट रूप को हम लोगों ने कभी तक दर्शन नहीं किया है, आपको दर्शन हुए हैं। विराट रूप को प्रमाणित करने के लिए हम श्रीमद् गीता का, भगवत गीता का कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के माध्यम से जो भी स्वरूप बताया गया उसकी शरण में जाते हैं। इस विराट रूप के दर्शन के लिए, इसके स्वरूप की जानकारी के लिए हम श्रीमद् भागवत के मंत्रों पर जाते हैं। इस विराट रूप के दर्शन के लिए हम अन्य ग्रंथों, प्रामाणिक ग्रंथों का जो ऋषि और मुनियों द्वारा उल्लिखित हैं, रचित हैं, उन पर जाते हैं। उसी प्रकार से अगर ये ग्रंथ प्रामाणिक हैं
और उसमें भगवान का विराट रूप प्रामाणिक है, तो फिर गायत्री का भी स्वरूप प्रामाणिक है। देवी भागवत को भी हम प्रामाणिक मानते हैं। अगर श्रीमद् भागवत पुराण विराट रूप के लिए प्रामाणिक है, तो देवी भागवत देवी के स्वरूप के लिए प्रामाणिक है। देवी भागवत में मां जगदम्बा के स्वरूप का वर्णन है। उन्होंने अपने विराट रूप का प्रदर्शन किया है। उसमें गायत्री माता के स्वरूप का वर्णन है, उसके मंत्र का वर्णन है, उसके ऋषि का वर्णन है, उसके छंद का वर्णन है, उसके देवता का वर्णन है। गायत्री छंद है, विश्वामित्र ऋषि है उसके, ये सब सही है। छंद का जितने भी मंत्र निर्मित हुए हैं सब कि उस मंत्र में जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो भाषा स्त्री लिंग का हो या पुल्लिंग का हो। जैसे जिस समय अर्जुन तपस्या कर रहे थे, भगवान शंकर और पार्वती किरात और किराती वेश धारण करके जा रहे थे। उस समय पार्वती ने जो किराती रूप उनका था, उन्होंने जब देखा कि भगवान शंकर तपस्या में लीन है, वो अर्जुन, तब उन्होंने शंकर को कहा कि जाइए देखिए आपका भक्त जो है तपस्या में लीन है, क्या बात है भाई, उससे जाकर के आप पूछिए। तब शंकर ने कहा चलो आप लोग इसी तरह कहते हैं भाई काम है, संसार है, लोग इस तरह से न मालूम कितने तपस्या में लीन है, लोग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिद किया कि जल्दी जाइए आप जा करके वहां पर भगवान शंकर को देखिए, वो अर्जुन को देखिए कि क्यों इतनी गहन तपस्या में वो लगा हुआ है। तब एक शंकर को एक सेकंड हमें पूरा कर लेने दें। एक निवेदन कर रहा हूँ, कर लें आप, करने का मौका दे दूंगा। एक निवेदन मेरा ये है कि कोई भी यदि मान्यता है तो उस पर एक से एक किस्सा कहानियां हैं। आप सब किस्सा कहानी कहने लगेंगे तो हमको फिर 4 बजे आना है, मंच पर आना है, कार्यक्रम फिक्स है। नहीं, एक मिनट, नहीं, हम निवेदन करने जा रहे हैं। एक बार हमारा कहना ये है, इस विषय का जो द्वैध है, जो हमारे आपके बीच टकराव की बात है, द्वैध की, उतना ही हम लोग हल करें सूत्रवत, उसी के लिए बजाय नहीं किस्सा कहानी कह करके तब तो समय ये इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पर जो मंत्र आया, यदि ऐसा करना है, एक मिनट, तो इस विषय को लंबा पीरियड देने के लिए आज हमारा फाइनल का क्लास है, फाइनल करना कल ले लिया जाए। तो आज कल 2 घंटा हम दे देंगे, ये प्रश्न कल रखेंगे। हाँ ठीक, नहीं सूत्रों तो 2-4 मिनट ले करके हल कर ले आज, क्योंकि पता नहीं इसमें से कौन आ जाएगा, कौन नहीं रहेगा। वो सोचेंगे कि संधि टाल दिए नहीं जाते, तो हम इसलिए नहीं टालना चाहते कि हम इस पर चर्चा नहीं करना। हम ये बताना चाहते थे, केवल आशय हमारा ये था। हाँ, आशय बोल लीजिए। आशय ये था कि जैसे माँ पार्वती जब उस समय तो आशय बोल दीजिए। आशय ये है कि कोई भी मंत्र जो है उसमें जो वर्णित रहता है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से संबंधित नहीं होता। नहीं, इसलिए कि वो मंत्र माँ पार्वती का जो था उस समय, उसको त्वरिता के नाम से पुकारा गया या बंदुर्गा के नाम से पुकारा गया। वो मंत्र आया ह्रीं ह्रूं खे चक्षे श्री हूं छी हूं फट त्वरिताय स्वाहा। तो जो शब्द आया हो या पुल्लिंग वाचक हो या जिससे ये बोध हो कि स्त्री वाचक है या पुरुष वाचक है, मंत्र देवी का है या देवता का है, उसके गुण पर, उसके आकार पर किस तरीके से बता रहा है, उस पर वो मंत्र का निर्माण होता है। विषय से बाहर जा रहे हैं, अब कल के विषय में रखें, क्षमा करें। नहीं, विषय से बाहर जा रहे हैं। बाहर सवाल ये है, जहाँ ओंग एंग ह्रीं क्लीं चामुंडई विचय फट स्वाहा आदि ये सब मंत्र हैं, तो इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का वर्णन नहीं है, ये बात सही है। लेकिन जहाँ स्पष्टता शब्द है देवस्य, इसको आप नकार देंगे। हाँ, नकार देंगे तो आपकी बातें क्या सुनूं मैं कल, जहाँ नहीं, इस पर मैं कल निर्णय लूंगा। एक बात से बात करूंगा। अच्छा ठीक है, कल समय दे दूंगा, इसमें समय लगेगा। जहाँ शब्द उभयलिंगी होता है वहां हमको अधिकार है कि चाहे स्त्रीलिंग बोलूं या चाहे पुल्लिंग बोलूं। जहां देवी शब्द लिखा हो वहां हम पुल्लिंग नहीं कह सकते, जहां देव शब्द लिखा हो वहां हम स्त्रीलिंग नहीं कह सकते। जैसे तुम जो भगवान की बात है, वहां वो माता भी है पिता भी है,
वहां उभय लिंगी है, इसलिए हम दोनों शब्द प्रयोग कर सकते हैं, माता भी कह सकते हैं, पिता भी कह सकते हैं। लेकिन जहां शब्द भगवान के सिवाय ब्रह्मांड में दोनों सब अलग अलग है, ब्रह्म अलग है, शक्ति अलग है। ब्रह्म अलग है, शक्ति अलग है। ब्रह्म सत्ता होता है, शक्ति शक्ति होती है। शिव सत्ता है, शक्ति शक्ति होती है। तो स्त्री लिंग और पुलिंग जहां स्पष्ट व्याख्या नहीं होगा वहां हम उभयलिंगी प्रयोग कर लेंगे। लेकिन जहां स्पष्टता शब्द देवी है, जहां स्पष्टता शब्द देव है, वहां हम उभयलिंगी प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहां देव शब्द है, देवस्य शब्द है, इसलिए मनमाना तोड़ मरोड़ करके देवी नहीं कह सकते। और रही बात गायत्री छंद में यह ओम देव मंत्र वर्णित है, आरोहित है, ये सही है। मंत्र ओम देव का है, मंत्र का अभिष्ट ओम देव है, ये सही है। देव को हटाकर देवी कहना ये घोर घृणित देवद्रोहिता है, असुरता है। ओम शब्द तो जितने भी मंत्र बनाए गए हैं सबके आज में लगाया गया है प्रणव के रूप में। अब फिर ओम मात्र पर मत जाइए, देवस्य पर आइए। देवस्थ पर तो कल आएंगे, इसलिए कि बस तो कल ही बात हो जाएगी। जी हाँ, विषय लंबा है और इतनी हो गया। कल हम कल भरपूर समय देंगे। हाँ, 2 घंटा का हमारा क्लास है, 3 से 5 दे देंगे समय जी। अब भैया एक मूर्ति को और मौका दूंगा, कोई मूर्ति आवे। आप फिर जो है 4 बजे वाला में 4 से 6 बजे तक चलेगा। 2-4 मूर्ति को तब मौका दूंगा। फिर 8 बजे आऊंगा। 8 से 10 बजे के बाद आप जितना चाहिए शंका समाधान कर लीजिए। रात जो है बहुत बड़ी है, गैप बहुत बड़ा है। 8 से 10 बजे के बाद जितना चाहिए शंका समाधान कर लीजिए। कल से रोज 2 घंटा आऊंगा मंच पर। प्रैक्टिकल के अंतर्गत भी रोज 2 घंटा 3 से 5 बजे तक इस मंच पर उपस्थित होऊंगा शंका समाधान के लिए। भगवत कृपा रहेगी तो सभी शंकाओं का समाधान मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। बोले भैया। हाँ, आप यहाँ अभी एक बात लाए हैं कि ये हमारे जो हमसे सज्जन है वृंद, इनसे आप कहे हैं कि देवस्य गायत्री कोई मंत्र नहीं है। आपका स्पष्ट रूप से यह है ना, गायत्री कोई मंत्र नहीं है, छंद है। यह स्पष्ट है कि छंद है। लेकिन हमारे देवी भागवते देव्या अथर्वशीर्ष में आप अथर्ववेद को मानते हैं कि नहीं? कजी आप अथर्ववेद को मानते हैं कि नहीं? आप मूल विषय कही ना। मैं किसी भी ग्रंथ को न तो पूर्णतया झूठ न तो पूर्णतया सत्य, उसमें जो झूठ है झूठ, जो सच है सच स्वीकार करता हूँ। अब ग्रंथ में असुर का भी वर्णन है, सुर का भी वर्णन है, दुर्जन का भी वर्णन है, सज्जन का भी वर्णन है, रावण का भी वर्णन है, राम का भी वर्णन है। राम वाला नहीं, रावण वाला नहीं मानूंगा, राम वाला मान लूंगा। कंस वाला नहीं मानूंगा, कृष्ण वाला मान लूंगा। असुरों वाला नहीं मानूंगा, देवताओं वाला मान लूंगा, भगवान वाला मान लूंगा। पूरा ग्रंथ तो मैं कोई नहीं स्वीकार करता। दुर्जनता वाला नहीं स्वीकार करूंगा, सज्जनता वाला स्वीकार कर लूंगा। देव्याथर्वशीर्ष में आता है कि देवी से जब देवताओं ने पूछा तो देवी कहती हैं कि मैं ही शून्य और अशून्य रूप में विद्यमान हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं भी मतलब इस सत्ता को चलाने वाली चराचर शक्ति हूँ, मैं भी निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में हूँ। तो उसमें आपका क्या मत है? हम भी पढ़े हैं भैया। अभी दुर्गा चालीसा पढ़िए तो वही नरसिंह अवतार है। चालीसा से यहाँ नहीं है। देव्याथर्वशीर्ष आप मानते हैं कि नहीं? चालीसा धर्म की किताब नहीं है क्या? चालीसा धर्म की किताब है, कोई प्रमाणिक है? अथर्ववेद का प्रमाण क्या है? एकदम प्रमाणिक है। क्या दुर्गा चालीसा का क्या प्रमाण? अथर्ववेद तो पहले वेद था ही नहीं। वेद त्रयी 3 वेद है,
ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तो बाद में घुसेड़ा गया है, अथर्ववेद तो था ही नहीं। अच्छा, पुराण को मानते हैं? पुराण जब मानना क्या है भाई, जब है ग्रंथ तो स्वीकार करना होगा। जो वेद कह रहे हैं तब मुझे कहना पड़ रहा है। वैसे 4 वेद कहा जा रहा है, लेकिन जब प्रेशर देंगे अथर्ववेद पर, तो अथर्ववेद तो वेद था ही नहीं। वेद तो 3 था, वेद त्रय नाम। अच्छा, मार्कंडे पुराण था ना? मार्कंडे पुराण, देखिए भाई, मैं तो भगवान वाला हूँ, मैं ऋषि महर्षि वाला नहीं हूँ। मार्कंडे ऋषि था, मार्कंडे ऋषि था, आत्मा वाला था, उसे न जीव का पता न परमात्मा का पता। हम भगवान वाले हैं, हमको संसार का भी पता है, शरीर का भी पता है, जीव का भी पता है, आत्मा ईश्वर ब्रह्म शिव का भी पता है, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म खुदागार भगवान का भी पता है। तो हम ऋषि महर्षि का जाने समझे, हम परमेश्वर वाले हैं। भागवत की महापुराण की बात कीजिए, भागवत की बात कीजिए, मार्कंडेय पुराण, तो गरुड़ पुराण, तो मत्स्य पुराण, तो बराह पुराण, ये 18 गो पुराण, उपपुराण, एगो श्रीमद् भागवत महापुराण ले लीजिए, सब पुराण फीका फीका। गीता ले लीजिए, सारी किताबें फीकी फीकी। भागवत महापुराण ले लीजिए, सारे किताब फीका फीका। गीता ले लीजिए, सारे किताब से फीका फीका। अब लगेगा किताबों से बात करने, तो जो ऋषि जैसा था, कौनों कह दिया अन्न को ब्रह्म है, कौनों कह दिया मन ब्रह्म है, कौनों कह दिया कि ये सब कण कण में भगवान है, कौनों कह दिया सब में भगवान है। इन मूढ़तापूर्ण बातों का कोई जवाब है? अन्न ब्रह्म होता है, मन ब्रह्म होता है, कण कण में भगवान होता है, सब में भगवान होता है। ऐसे मत भ्रष्टों की मत भ्रष्टता का कोई पारावार है? ऋग्वेद का मंत्र घोषित करता है कि परम ब्रह्म परमेश्वर परम आकाश परम धाम में रहता है। ऋग्वेद से कौन बहुत बड़ा मान्य ग्रंथ हो गया है क्या? तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, वह परम पद वाला विष्णु जिसे ज्ञानी जन देखते हैं। यह ज्ञानी जन क्या समझेंगे, बात करेंगे भगवान के विषय में? ज्ञानी जन बात कर सकते हैं परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में। और कौन क्या जानता है? कुछ नहीं। भैया पहले ज्ञान हासिल करो, असत्य सत्य समझो। ज्ञान के बगैर ग्रंथ जानते हो भैया कैसा है? भगवान विष्णु ने कहा है प्रज्ञाहीन से पठनम यथांध से दर्पणम। ज्ञानहीन का ग्रंथ पढ़ना कैसा है? जैसा अंधे द्वारा दर्पण देखना। अंधा दर्पण देखकर क्या वर्णन करेगा? आप प्रश्न से आगे मत भागिए, प्रश्न से इधर उधर नहीं भागिए। ऐसा कीजिए, आप यहाँ शंका समाधान के लिए बैठे हुए हैं ना, इस समय आप शंका समाधान। अच्छा भैया, तो सीधे प्रश्न बोलिए, मैं शंका की बोलिए, मैं जवाब दूं। मेरे हृदय में यही शंका है कि आप भगवान वाले न होकर राक्षस वाले हैं, और उस राक्षस वाले जिसका अवतार हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ, जिसका रावण के रूप में हुआ, जिसका कंस के रूप में हुआ, जिसका पता नहीं कितने कितने रूप में हुआ, और इस समय भी आप यहाँ उपस्थित हैं। और इसके विषय में आपको जो बोलना आप बोलिए। बोले परम प्रभु, और आप मेरे हृदय से इस शंका को मिटा दीजिए। आप सुन लीजिए भाई। नहीं देखिए, हृदय में शंका उसका मिटता है नहीं जिसके पास जवाब मिटा। पहले प्रश्न का जवाब सुन लीजिए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। एक राक्षस बता दीजिए जो विष्णु राम कृष्ण की भगवत्ता को स्वीकार किया हो। क्या विष्णु राम कृष्ण की मान्यता वाला राक्षस कहलाता है? यदि ऐसा आपका भाव है तो आप ही अर्थ लगे कि आप कौन है। राक्षस नाम उसका है जो विष्णु राम कृष्ण की भगवत्ता को न स्वीकारे, नकार दे, टकरा जाए। आप यही करते हैं। अब सुन लीजिए, हमारा सारा ध्यान ज्ञान सारी मान्यताएं मर्यादाएं भगवान विष्णु और राम कृष्ण वाला है, ऐसा ही घोषित करके चल रहा हूं।
अब आप अपने से पूछिए कि भगवान विष्णु राम कृष्ण वाला यदि राक्षस है तो वह कौन है जो इन लोगों को राक्षस करा है? कौन वाला राक्षस मुझे है? इसका अब कुछ नहीं कहना है। नहीं, आपको यानी भगवान विष्णु राम कृष्ण को आप अथवा कहाँ कहते हैं कि भगवान भैया विष्णु राम सुनिए, कृष्ण भगवान है? भैया मैं आपके इन वचनों से मुझे कोई नाराजगी नहीं हो रही है, समझदारी की बात है। अब तक जो हमने जाना पढ़ा है कि भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण की भगवत्ता को न स्वीकार करना, नकार देना और टकराव लेना, ये राक्षसी वृत्ति है। जबकि हमारा सारा क्रियाकलाप, हमारे सारे ध्यान ज्ञान, हमारे सारे व्यवहार, हम कह रहे हैं कि विष्णु राम कृष्ण वाला ही है, जो चाहे ग्रंथों से जांच कर ले। अब विष्णु राम कृष्ण वाला होने के नाते हम राक्षस होते होंगे तो है? विष्णु राम कृष्ण वाले का नाम यदि राक्षस होता होगा तो हम हैं? नहीं, विष्णु राम कृष्ण उनके वालों को राक्षस कहने वाले ही हमारे जानकारी में राक्षस रहे हैं। हम तो यही अब तक पढ़े जाने हैं, शेष भैया जाने। नहीं, आप अभी प्रश्न उठाए थे। नहीं आप ताले नहीं, जो भी भैया यहाँ आ रहे हैं मैं उनको आदर सम्मान के साथ आमंत्रित किया हूँ। कोई आदमी ऐसा कुछ न व्यवहार दे जिससे हमारे आने अरे वाले इन लोगों भैया के को, तालियां पीटने से और उससे हमको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला अरे है। भैया मेरा जिस अपना, तरह आप अडिग है उस तरह मैं भी अडिग हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। लेकिन आप जो ये अभी गायत्री का तिरस्कार किए हैं कि गायत्री क्या है या क्या है, कौन है, कैसी है, क्या है, ये बताइए कि आपको यहाँ कौन बैठाया है? आपको इस गद्दी पर कौन बैठाया है? भगवान। कौन भगवान बैठा है? विष्णु राम कृष्ण वाला। उस भगवान का क्या आप किस तरह संबोधित कर सकते हैं कि वह भगवान कैसा है, क्यों है, कैसे है? आप उसको स्पष्ट कीजिए। वही तो जना रहा हूँ, वही दिखाऊंगा साथ को। कहिया दिखाएंगे? साथ को। किसको दिखाएंगे? उसके भक्तों को। कौन भक्त है उसके? जो भगवान का भक्त ये भक्त है जो कि भाड़े पर आए हुए हैं और हर बात पर थपड़ी पीटने वाला है, ये ऐसे भक्त होते हैं? जब भी असुरों के हारने की बात लोगों को, भक्तों को दिखाई देती है तो फट से भक्त रोक नहीं पाता है, ताली पीटने लगता है। आज तक हमेशा यह आया है कि जब भी देवता परास्त हुए हैं, जब भी देवता परास्त हुए हैं, जब भी ऋषियों और इनका ब्राह्मणों का यज्ञ भ्रष्ट हुआ है, तभी मतलब असुर इतने प्रसन्न हुए हैं और इतने खुश हुए हैं कि उनके नाल और थपेड़ों और उनके बाजों के दुदुम्बी के नादों से तो इस मैं भैया की बातों में कोई भी, देखिए भाई, मैं भैया की बातों को नकारूंगा नहीं। दो वर्ग है, एक असुर वर्ग जिसके अगुआ राक्षस होते हैं, जो सब असुर वर्ग माने राक्षस वर्ग। अगुआ राक्षसों में मधुकैटभ है, हिरण्यकश्यप है, रावण है, कुंभकर्ण है, कंस वगैरह हैं, ये सब जो वर्णन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा एक वर्ग है सूर्य यानी देवता। देवताओं का मालिक भगवान है, जैसे विष्णु जी हैं, राम जी हैं, कृष्ण जी हैं। तो निसंदेह देव वर्ग वालों के लिए असुर राक्षस लगते थे। लेकिन एक और सच है, जो असुरों को, राक्षसों को भगवान विष्णु राम कृष्ण और देवी देवता ही असुर राक्षस लगते थे। निर्णय कैसे होगा? तो अभी मैंने भैया की बात को कहा है, यदि दुनिया भगवान विष्णु राम कृष्ण और विष्णु राम कृष्ण वालों को राक्षस स्वीकार करती हो तो भैया मैं राक्षस हूँ। एक मिनट, कि भैया मैं राक्षस हूँ क्योंकि मैं विष्णु राम कृष्ण वाला हूँ, इसका तो मैंने प्रतिकार नहीं किया। आप कहाँ कह रहे हैं कि मैं विष्णु राम कृष्ण वाला हूँ? अब देखिए, अरे आपके पास आंख नहीं है,
मेरे यहाँ का हर पर्चा पर्चा, बुकलेट बुकलेट, पोस्टर पोस्टर दिखाई दे रहा होगा आप कि रामकृष्ण विष्णु वाला ही है। आप अभी हम सारी घोषणाएं कर रहे हैं कि विष्णु राम कृष्ण वाला ही ये है। आप अभी इसके पहले जो गायत्री मंत्र का समाधान किए हैं, गायत्री तो कोई मंत्र नहीं है। ब्रह्म गायत्री मंत्र है ना? नहीं, गायत्री छंद है। छंद है? गायत्री छंद है? उसमें जो ब्रह्म गायत्री है, ब्रह्म गायत्री ब्रह्म तो छंद गायत्री है। होता ही नहीं। ब्रह्म क्या तो होता पुल्लिंग है? है। ब्रह्म एक सत्ता है। परम ब्रह्म से प्रकट पृथक हुआ एक सत्ता है। तो ब्रह्म से प्रकट और पृथक अगर हुआ। आप राम वाले को मानते हैं, मतलब भगवान राम को मानते हैं कि नहीं? है ही है भगवान राम हमारा इष्ट अभीष्ट, आगे पीछे राम में विष्णु राम कृष्ण ही तो है। तो उसी राम बल से, उसी कृपा से, बल पौरुष से तो हम ये बोल रहे हैं। राम को राम बनाने वाले कौन है? राम को राम बनाने वाला भगवान है। आप अभी कह रहे हैं कि बिना सदगुरु के भगवान नहीं मिल सकता है। इसमें क्या गलती है? भगवान ही सदगुरु होता है। तो उनको कौन दिखाया? सदगुरु कौन थे उसके सदगुरु? उनके किनके? राम के भगवान वशिष्ठ जी थे। नहीं, वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ तो गुरु थे, सदगुरु नहीं थे। गुरु थे ना? गुरु थे, पढ़ाई के गुरु थे, पुरोहिती गुरु थे। तो वशिष्ठ जी क्या गायत्री नहीं जपते थे? वशिष्ठ का जाने भगवान को। भगवान को वशिष्ठ नहीं जानते हैं तो आप जानते हैं। अब गायत्री वाले तो सब जगह घूसेड़ देंगे। भगवान को वशिष्ठ नहीं जानते हैं, आप जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं। भगवान वशिष्ठ कैसा का जाने है? भगवान को। कैसा है भगवान आपका? बस जैसा सात को दिखला दूंगा वही विष्णु राम आप कृष्ण अपने वाला। भगवान को यहाँ बुला सकते हैं। भगवान तो हमारे साथ है ही है। तो हमको दिखाइए अपने भगवान को। लायक बनिए, किस लायक कैसे दिखेंगे भगवान? समर्पण स्वागत कीजिए, वही कैसे समर्पण भगवान होता है? वही भगवान, वैसा ही भगवान जो नारद गरुड़ वाला, लक्ष्मण हनुमान वाला, शबरी वाला, उद्धव अर्जुन गोपियों वाला। आप जानते हैं कौन भगवान है और कौन दिखाएंगे? आप वही जो अपने को हिरण्यकश्यप भी भगवान कहता था, रावण भी अपनी जय जयकार करवाता था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। अब एक बात, कंस भी भगवान अपने को कहता था, कंस भी कहता था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरा नाम भजो, मैं भगवान हूँ। जरासंध भी सभी 86,000 राजाओं को बंदी बनाया था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरा नाम भजो। कृष्ण के समय एक और कृष्ण द्वैपायन भी बना था जो कि 4 नकली हाथ लगाया था, शंख चक्र गदा वह भी धारण करता था। पौंड्रक वह भी बना था। अब भैया और उसी में का भगवान आप भी है। अब भैया आप यहाँ अरे भैया किराए के टट्टुओं को रख लिया है और ठक 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 हर बात पर। ये भी सही। भैया सुनने दो सब। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। शायद मधुकैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, कंस, दंतवक्त्र, शिशुपाल परमेश्वर की जय कभी नहीं मनाए होंगे। भगवान विष्णु राम कृष्ण भगवान के अवतार थे, कभी स्वीकार नहीं किए। परमेश्वर इसलिए स्वीकार नहीं किया और आप स्वीकार करते हैं। इसलिए बीच में एक मिनट आप अब अनुशासन भंग कर रहे हैं। हम आपके बोलने में नहीं बोले, अब अनुशासन भंग कर रहे हैं। सब थे मैं व्यवस्था